सिद्धार्थ ने मन ही मन में ठान लिया था कि अब उन्हें संसार का मोह त्याग कर सन्यासी हो जाना है। सांसारिक सुख, ऐश्वर्य और वैभव विलास में जीवन को व्यर्थ नष्ट करना उचित नहीं है। संसार के रिश्तों, नातों और वैभव प्रदर्शन से उन्हें अब गहन विरक्ति होने लगी। इसी विरक्ति ने उनके अंदर संसार के प्रत्येक जड़ चेतन वस्तु, व्यक्ति मोह को निकालकर बाहर किया था। जब सिद्धार्थ नगर भ्रमण से महल में लौटा तो उसे शुभ समाचार मिला कि यशोधरा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इसी उपलक्ष्य सारे महल में मंगल गीत गाए जा रहे थे और महल में ही नहीं, राज्य भर को तरह तरह से सजाया जा रहा था। महाराज शुद्धोधन और महारानी प्रजावती को प्रसन्नता की कोई सीमा न थी, किंतु इस शुभ समाचार को सुनकर राजकुमार सिद्धार्थ को कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा लगता था उनके मन में निर्लिप्तता की भावना अपनी जड़ें जमा चुकी थी। सांसारिकता से उनका पूर्णतया मोह भंग हो गया था। राजमहल में तरह तरह के उत्सव और नृत्य गान का आयोजन कर रहे थे, किंतु किसी भी आयोजन में सिद्धार्थ का मन नहीं लग रहा था। सिद्धार्थ का पुत्र होने की ना तो कोई प्रसन्नता थी, ना कोई शौक हुआ। जब शिशु का नामकरण किया गया तो भी वो मौन ही रहे, निर्लिप्त रहे। शिशु का नाम राहुल रखा गया। राहुल अभी अत्यंत छोटा था कि सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकलने का निर्णय लिया चुका था। यह आषाढ़ की पूर्णिमा थी। चांद पृथ्वी पर अपनी शीतल छटा बिखेर रहा था। सिद्धार्थ ने अंतिम बार राहुल और यशोधरा को देखा और राजमहल छोड़कर बाहर निकल आई। सिद्धार्थ ने अपने सेवक छंदा को निद्रा से जगाया और रथ तैयार करने के लिए कहा। छंदक ने सोचा, संभवत स्वामी इस समय भ्रमण करने की इच्छा रखते हैं। उसने तुरंत ही रथ तैयार किया। रथ में सवार होकर सिद्धार्थ ने छंदक को वन की ओर चलने को कहा। अनोमा नदी के निकट जंगल में जाकर सिद्धार्थ ने छंदक से रथ रोकने को कहा। रथ रुकते ही वो नीचे उतर गए। सिद्धार्थ ने अपने सभी राजसी अलंकार और वस्त्र उतारकर छंदक को सौंपे और महल में लौट जाने का आदेश दिया। सिद्धार्थ का ये आदेश सुनकर छंदक फुट फुट कर रोने लगा। राजकुमार छंदक शोकाकुल स्वर में बोला, अब महाराज और महारानी को आपके सन्यासी होने का समाचार सुनेंगे तो उनका हृदय फट जाएगा, वह ये दुख सहन नहीं कर पाएंगे। छंदक, ये संपूर्ण संसार ही दुखों का मेला है। संसार में रहकर केवल दुख ही पाया जा सकता है। यदि सुख पाना है तो इस संसार को छोड़ना पड़ेगा। मैं सुख दुख की श्रृंखला को समाप्त करने के लिए गृह त्याग कर रहा हूँ। और फिर सिद्धार्थ ने कटार से अपनी रेशमी मुलायम केशों को काट डाला। छंदक को उन्हें समझाते हुए कहा, छंदक, माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और कहने का संसार के दुखों को और कष्टों को समाप्त करने के लिए मैं मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए ही गृह त्याग कर रहा हूँ। और इसके बाद सिद्धार्थ ने छंदक को महल लौट जाने का आदेश दिया। सिद्धार्थ के आदेश पर छंदक शोक निगम हो गई। राजकुमार को प्रणाम करके राजमहल की ओर लौट चला। छंदक ने राजमहल में लौटकर राजकुमार सिद्धार्थ के गृह त्याग की सूचना दी तो महाराज शुद्धोधन और रानी महाप्रजावती को दुख से बुरा हाल हो गया। यशोधरा तो नीर बहाती हुई विलाप कर बैठी। राजा शुद्धोधन ने मुख से निकला, आज विद्वान पंडितों और ज्योतिषों की भविष्यवाणी सत्य हो गई। मेरा प्रिय पुत्र गृह त्याग कर लोक कल्याण के लिए निकल पड़ा है। उसे मेरे अनोखे प्रयासों भी न रोक पाए। यशोधरा ने अपनी पति की राजसी अलंकारा की बात सुनकर उसने भी अपने सभी अलंकार उतारे और त्याग दिए। केवल सुहाग की निशानी ही उसके शरीर पर धारण की थी। यहाँ तक ही नहीं, वो भी पृथ्वी पर सोने लगी और पत्तों पर अपना खाना खाने लगी थी और ये उसने अपना नियम ही बना लिया था। राजकुमार सिद्धार्थ के गृह त्याग से
राजमहल में एक शोक का सन्नाटा छा गया था। राजमहल का वाद्य संगीत और पायल की रुनझुन भी न जाने अब कहाँ खो गई थी।